लेकिन लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने लोगों का इस वक्त फ़ायदा हो रहा है, किन लोगों का नुकसान हो रहा है। गैस जहां 450 रुपये मट्टी मिलती थी वो 1900 रुपये मट्टी होने लगी है, क्या कहेंगे आप? देखो, गैस की मट्टी की जो कीमत है ये क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको नजर नहीं आती? तो इससे डेवलपमेंट होगी ना। पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 98 रुपये। बाहर से आता है ना, घर का गैस 450 से 1250 और 1900 होने लगी। ये भी बाहर से आती है, घर कीमत है। गरीब लोगों को ही दबा के देश का भला होगा? गरीब लोग इस वक्त मामूली सा आदमी, देखो परसों जब ईद, गरीब मजदूर लोग थे, उन्होंने 3-3, 4-4 किलो बकरे का मीट ले लिया। देखो, जो अमीर लोग थे उन्होंने मुनासिब ले लिया। गरीब इस वक्त सुख शांति से अपना काम कर रही है। एक दिन या 2 दिन का, एक ही दिन का काम गैस सिलेंडर एक गरीब आवाम का है। अगर हम लोगों के लिए मुश्किलात है, जो तनख्वाह के सहारे पर जी रहे थे, क्योंकि सुधार हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। सबका साथ और सबका विकास को लेकर के आप क्या कहेंगे? तो आप नहीं देखते हैं अस्पतालों में, जो बाजार में दवाई का पता, लोग गोल्डन कार्ड पे हॉस्पिटल पे जीएमसी डोडा में दवाई लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें लिख कर दिया जाता है बाहर से लाओ। ये अपोजिशन वालों के वो चेले चमटे वहाँ बैठे हैं जो मामूली सी मुलाजमत होकर इनको धक्का देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी साहब का प्लान है और कानून है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? वजह क्या है? इम्प्लीमेंट ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि बदनाम करने के लिए साजिशें बन रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत तरीन पार्टी है, पूरे भारत की बहुत बड़ी और मजबूत तरीन पार्टी है, इतनी बड़ी संख्या में कोई भी पार्टी आज तक हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार नहीं आई थी, इसके होते हुए अगर कोई ना माने तो फिर वो कौन सी सरकार आएगी जब मानने पे वो काम करवाएंगे? रुश्वतखोर जमात है। तो करप्शन फ्री इंडिया बनाने की बात की थी इसी सरकार ने, तो करप्शन फ्री है ना, 80% कंट्रोल में आया है ना। आप जाओ ना ब्लॉक में, जहां करोड़ों का घपला हो जाता था, ब्लॉक में जहां 15% कमीशन दी जाती थी वहीं पर 40% ली जा रही है। हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी राजौरी गए, पुंछ गए, उन लोगों को पहाड़ी स्टेटस का दर्जा दिया गया और यहाँ चुनाव वैली के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान के लोगों को वहाँ पर मजदूरी दी जाती है, लेकिन चुनाव वैली के लोगों को वहाँ एडजस्ट नहीं किया जाता है। क्या ये चुनाव वैली के लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं है? क्यों नहीं? आज तक ये गवर्नमेंट। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चनाब के खलीनी के मुकाम पर शक्ति राज पड़ियार XMLA डोडा के रेजिडेंस पर बैठे हुए, और आपको मालूम है कि यहां पर लोग जोक दर जोक आते हैं मुख्तलिफ इलाका जात से और यहां पर भाजपा को ज्वाइन करते हैं। आज भी एक शख्स जो भर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि फॉरेस्ट कॉरपोरेशन से पहले मुलाजमत कर रहे थे और आज इनकी रिटायरमेंट जो हुई है कुछ वक्त पहले, और आज इन्होंने भाजपा का दामन थामा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या पैगाम रहेगा आपका, क्या वजह रही कि आपने नौकरी से रिटायर होने के बाद जल्दी आपने भाजपा का दामन थामा, इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। भाजपा में आने की वजह यह है कि जब 2012-13 इन्होंने एक वोट नोट सपोर्ट डब्बा चलाया पूरे हिंदुस्तान में, तो मैंने एक जहन में बात ले ली कि ये कोई डेवलपमेंट पार्टी आ रही है हिंदुस्तान में, कि जिन्होंने वोट भी मांगा, सपोर्ट भी मांगा और नोट भी मांगा। तो उस वक़्त मैंने भारतीय जनता पार्टी का वो डब्बा मसलन पूरे डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फैलाया, खासकर भरत बगला और डोडा में, कुल्हाड़ में। दोबारा करेंगे? तो जब मैंने ये डब्बा वोट नोट सपोर्ट डब्बा चलाया तो हमने फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गुलाम नबी आज़ाद साहब इलेक्शन में उधमपुर सीट में मैदान में आ गए। लेकिन जब डॉक्टर जितेंद्र जी साहब को हमने वोट और नोट और सपोर्ट का किया और गुलाम नबी आज़ाद साहब को हमने हरा दिया, तो उससे मैं उसी वक्त से मेरा एक नीयत थी कि जब भी मैं अपने डिपार्टमेंट से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मजबूत तरीके से हाथ थाम लूँगा, क्योंकि मुलाजमत की पर मुझे बहुत बड़ी कुछ जगहों पर मुझे अड़चनें आ जाती थी। लेकिन अब मैं जो 15 अगस्त का ख्वाब की ताबीर थी मेरी मुलाजमत के लिए 31 जुलाई 2023 की, क्योंकि 31 जुलाई 2023 को मैं रिटायर हो गया, तो मैंने अपने आप को एक आज़ाद समझा। क्योंकि गुलाम, ये मुलाजिम जो होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये अपने मुल्क का एक गुलाम होता है। आपने वोट नोट और सपोर्ट की बात की, चलो सपोर्ट और वोट की बात तो मानते हैं, नोट का क्या मुराद है? नोट का ये मुराद है कि
हम भारतीय जनता पार्टी को तन मन और धन से सपोर्ट करेंगे, आइंदा भी करते भी रहेंगे। इसके अलावा भी आपके भर्त से आपकी जो पुरानी पार्टीज थी, कांग्रेस थी, मजीद वानी था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और भी बहुत सारी पार्टीज है जो रीजनल पार्टीज हैं, उनमें आपने जाना पसंद नहीं किया, क्या वजह रही कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल? देखो, उन पार्टियों में बात ऐसी है कि जो उनके साथ बॉडी में जुड़े हुए हैं वो मुनाफिक लोग हैं, गरीब आवाम को दबाने वाले लोग हैं, झूठ मूठ लोगों को तकसीम करने वाले लोग हैं, झूठ अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, उनसे मुझे नहीं बनी। जिस बिना पर मैंने भारतीय जनता पार्टी का ही आज से पहले 10-12 से ही हाथ थामा है। क्या लगता है आपको, भर्त बगला का एरिया जो है, जो रोड कनेक्टिविटी वहाँ पर है, जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी गई हैं, क्या पहले सही थी, अब सही हैं या नहीं है? देखो, पहले जो कैबिनेट मंत्री अब्दुल मजीद वानी साहब थे, उसने अपने ही रिश्तेदारों को भरत रोड का काम दे दिया, कि जबकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा था मैंने 48 करोड़ रुपए इस रोड के लिए फंड्स दे दिए, अब ये आप लोगों ने खुद बनानी है। अब उस वक़्त वो खान प्लाजा वाला का वो क्या नाम था उसका, खान साहब जो था, तो उसने लोकल आदमी सब मजीद साहब के आदमी लगा दिए। उन्होंने 50 सिगरेट डब्बे में सीमेंट बैग बेच दिया और रोड की खस्ता हाल हो गई। जब रोड की खस्ता हाल हो गई, उसका असर जो पड़ा, उस रोड ने मजीद साहब को हरा दिया। फिर लोग ऊपर उठकर जाग पड़े कि हमने इसको हटाना है और अपने रोड को बचाना है। क्या पैगाम रहेगा आपका अपनी तरफ से अपने इलाके के लोगों के लिए, चिनाब वैली के लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं सबसे मेरा पैगाम ये रहेगा कि सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो। जो भी काम आपको लगेगा, हिंदू मुसलमान बहन भाइयों से मैं अपील करता हूँ, किसी के गलत फार में मत आओ। भारतीय जनता पार्टी एक डेवलपमेंट पार्टी है। ये साहब देखो, गोल्डन कार्ड बना तो उसने कोई हिंदू को ही नहीं बनाया, बल्कि बड़े बड़े गजटेड अफसरों को भी गोल्डन कार्ड बना, जिसमें मोदी साहब का प्लान था एक कि 5 लाख तक, जिसको हालांकि इसी का आता मोहम्मद बांडे था, इसका मजीद वानी साहब का मैनेजर था, उसको वहाँ सेल पड़े उधर क्या कहते हैं कटरा अस्पताल में, तो वो मोदी कार्ड पर उसको पड़ा तो और उसको 3 लाख बचत हो गया मोदी कार्ड से, 1.5 लाख का एक सेल का हार्ट को पड़ा। और मुझे इसमें बहुत बड़े गरीब आवाम को भी फ़ायदा मिल रहा है। इसने कोई ज़ात पात के ऊपर हुकूमत नहीं की नरेंद्र मोदी साहब ने, इसने यह एक ही सफ़ में सारे लगाए हैं, ख़ासकर गरीब आवाम को एक जागती दे दी, PM केस दे दिए, जल शक्ति का प्लान इस वक्त आप खुद देखो, जगह जगह हर गाँव में ये पाइपें पहुँची हुई हैं, डिपार्टमेंट खुद काम कर रहे हैं। पहले डिपार्टमेंट वालों के पास साहब का सरकारें फ़ोन करते थे, फिर उनको कहते थे ये हमारा आदमी नहीं है, इसको दबा लो, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे इस वक्त जब से ये शक्तिराज पटियार साहब डोडा में आए हैं, तब से किसी भी पार्टी का ठेकेदार ये नहीं कह सकेगा कि हमने शक्ति पटियार ने हमारी। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने तो बहुत सारे काम गिनाए, लेकिन आप देखते हैं कि 400 से 1900 तक गैस की कीमत जो पहुंच गई है, आपको गिनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने लोगों का इस वक्त फ़ायदा हो रहा है, किन लोगों का नुकसान हो रहा है। गैस जहां 450 रुपये मट्टी मिलती थी, वो 1900 रुपये मट्टी होने लगी है, क्या कहेंगे आप? देखो, गैस की मट्टी की जो कीमत है, ये क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको नजर नहीं आती? तो इससे डेवलपमेंट होगी ना। पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 98 रुपये बाहर से आता है ना, घर का गैस 450 से 1250 और 1900 होने लगी। ये भी बाहर से आती है, घर कीमत है। गरीब लोगों को ही दबा के देश का भला होगा? गरीब लोग इस वक्त मामूली सा आदमी, देखो परसों जब ईद बकरी ईद थी, मैं डोडा अरफे के दिन आया, जो गरीब मजदूर लोग थे उन्होंने 3-3, 4-4 किलो बकरे का मीट ले लिया। देखो, जो अमीर लोग थे उन्होंने मुनासिब ले लिया। गरीब इस वक्त सुख शांति से अपना काम कर रही है। 1 दिन या 2 दिन का, 1 ही दिन का काम गैस सिलेंडर एक गरीब आवाम का है। अगर हम लोगों के लिए मुश्किलात है, जो तनख्वाह के सहारे पर जी रहे थे, क्योंकि हम खा रहे थे, हमें जब आदत ही नहीं थी काम करने की। इस वक्त डोडा में किसी वक्त आप आ जाना, चौक में जहाँ न्यू बस स्टैंड है, लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है, वहाँ पर मजदूरी खुली मिलती है, कोई मजदूरी नहीं मिलती है, लोग दरबेदर हैं, लोगों को शाम का खाना नहीं मिलता। वो उन लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है जो जिन लोगों को मजदूरी करने की आदत नहीं है। आपने इलाज की बात की, GMC डोडा का हाल आपने देखा है? देखो, आप वहाँ प्रिंसिपल साहब वहाँ आई है, बहुत ऑनेस्ट मसल मैडम है। अब आहिस्ता आहिस्ता से सबका सुधार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सबका साथ और सबका विकास को लेकर के आप क्या कहेंगे?
तो आप नहीं देखते हैं अस्पतालों में जो बाज़ार में दवाई का पता 150 से मिलता है, मैं खुद का दवाई खाता हूँ वो 34 रुपये में अस्पताल से लेता हूँ। लोग गोल्डन कार्ड पे हॉस्पिटल पे जीएमसी डोडा में दवाई लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें लिख कर दिया जाता है बाहर से लाओ। ये अपोजिशन वालों के वो चेले चमटे वहाँ बैठे हैं जो मामूली सी मुलाजमत होकर इनको धक्का देते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत वाला जानकारी वाला आदमी होगा तब तक कोई एडमिट ही इमरजेंसी एडमिट नहीं हो सकता है जब तक उसको गोल्डन कार्ड जेब में नहीं होगा। ये गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी साहब का प्लान है और कानून है। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता, वजह क्या है? इम्प्लीमेंट ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि बदनाम करने के लिए साजिशें बन रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत तरीन पार्टी है, पूरी भारत की बहुत बड़ी और मजबूत तरीन पार्टी है, इतनी बड़ी संख्या में कोई भी पार्टी आज तक हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार नहीं आई थी, इसके होते हुए अगर कोई ना माने तो फिर वो कौन सी सरकार आएगी जब मानने पे वो काम करवाएंगे? रुश्वतखोर जमात है। तो करप्शन फ्री इंडिया बनाने की बात की थी इसी सरकार ने, तो करप्शन फ्री है ना, 80% कंट्रोल में आया है ना। आप जाओ ना ब्लॉक में जहां करोड़ों का गफला हो जाता था, ब्लॉक में जहां 15% कमीशन दी जाती थी वहीं पर 40% ली जाती। गलत है, क्योंकि अब वो टेंडर अब ऑनलाइन सिस्टम सारा है। क्योंकि कोई आदमी लद्दाख होता था तो वो करता था अपने JRS को या ब्लॉक अफसर को ब्लॉक इसको BDO को फ़ोन कि यहाँ उसको क्या कहते हैं उसको VLW को कि थोड़ा बहुत मेरे में भी डाल देना। वो उसके नाम पे 20,000 रुपये निकालते थे, 5,000 उसको रखते थे, तो 15,000 अपने जेब में डालते। वो सिस्टम सारा बंद हो गया। हमारे बहुत सारे पुराने जो लीडर हैं, मजीद वनी साहब हैं, खालिद नजीब सहरवर्दी हैं, शाहुल हक भट्ट हैं जो चनाब वैली से हैं, भद्रवाह से हैं, बहुत सारे ओल्ड जो अरेस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात अगर हम करें, आप बीजेपी के इस वक्त आपने ज्वाइन किया है, अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा को पहाड़ी स्टेटस, SC स्टेटस अभी तक नहीं दिया गया है, और जबकि सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू का हमारे चनाब वैली का है, क्या कहेंगे? ये सबका ये मुद्दा सबका सरकारों से भी चला आ रहा है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। 9 साल बीत गए, भाजपा ने कहा कि हर गरीब तक उनका हक पहुंचाया जाएगा, लेकिन चनाब वैली को अभी तक महरूम रखा गया है। कभी नहीं। जितने पोल देखो आप, कितने लगाए हैं पोल भाजपा सरकार ने। 2 पिलर तरसने के लिए आपस में मोहब्बत करने के लिए तरस रहे थे। आज कितने पिलर पुल डोडा से। हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी राजौरी गए, पुंछ गए, उन लोगों को पहाड़ी स्टेटस का दर्जा दिया गया, और यहाँ चनाब वैली के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान के लोगों को वहाँ पर मजदूरी दी जाती है, लेकिन चनाब वैली के लोगों को वहाँ एडजस्ट नहीं किया जाता है। क्या ये चनाब वैली के लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं है? क्यों नहीं। आज तक ये गवर्नमेंट जो है ये सबके लिए एक ही यानी कि तराजू में बराबर रखती है, ऐसी बात नहीं है। इस पर भी गवर्नमेंट जिस वक्त ये पंचायती इलेक्शन हो जाएंगे, पंचायती इलेक्शन के बाद MP इलेक्शन होने वाले हैं, इंशाल्लाह ये काम भी गरीब आवाम का हम पूरा कर देंगे। असेंबली इलेक्शन होंगे लगता है आपको? फिलहाल नहीं। वजह क्या रहेगी? वजह ये है कि इसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला लेना है। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे गुलाम मोहम्मद जी भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। 31 जुलाई को इनके रिटायरमेंट हुई है और आज 2 अगस्त को इन्होंने भाजपा का दामन थामा और उन्होंने बहुत विस्तार के साथ बात की है कि भाजपा सरकार के अंदर सबके साथ इंसाफ हो रहा है, और कितना इंसाफ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। आप लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, विकास के बारे में भी, और जहाँ सरकार की गलतियाँ नज़र आती है वो भी कमेंट बॉक्स में रखें, और जहाँ पर उनका विकास हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और राय का इजहार करना आपको कोई भी कानून पाबंदी नहीं लगा सकता है। इस सिलसिले में आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।